बैकवॉश कंप्लीट कर चुके हैं स्टेप नंबर 1। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं जिसमें हमने प्रोडक्शन लेनी है, पानी का टीडीएस बराबर करना है, उसके अंदर जो भी केमिकल हमने डालने हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें बताएंगे और मोटरें इसमें कौन कौन सी चल रही हैं वो भी सारे मैं आपको बताऊंगा। प्रोडक्शन लेने के लिए सबसे पहले जो आपने काम करना है वो है हमारे पास मेन सप्लाई वाल्व। ये बिल्कुल बैक साइड पे लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं मेन सप्लाई वाल्व। अगर आप रिजेक्शन फ्लो को दिखाते हैं तो इसका जो वेट है वो बिल्कुल नीचे बैठा हुआ है, यानी इसमें पानी नहीं आ रहा रिजेक्शन फ्लो में थोड़ा सा भी। हमने सप्लाई वाल्व को ऑन करना है। जैसे ही हम सप्लाई वाल्व को ऑन करते हैं हमारे रिजेक्शन फ्लो में या फिल्टर में पानी आना शुरू हो गया। फिल्टर चलाने से पहले, प्रोडक्शन लेने से पहले हमने सप्लाई वाल्व खोल दिया। उसके बाद हम आ जाते हैं दोबारा से अपने पैनल की तरफ। जैसा कि आपको पता है हमारे पास जब हमने बैकवॉश किया था तो सिर्फ फीड पंप ऑन हुआ था। अब हमने प्रोडक्शन लेनी है तो हमारे पास दो मोटरें ऑन होंगी, फीड पंप के साथ आरओ पंप, इसको हाई प्रेशर पंप भी कहा जाता है। इन दोनों को हमने ऑन करना है और ये दोनों ऑटो पे ऑन करने हैं। फीड पंप को भी हमने ऑटो पे लगाया, आरओ पंप को भी हमने ऑटो पे लगाया। ये वाइट निशान हमारे ए वाली साइड पे आ गए तो ऑटो पे आ गया। इन दोनों को ऑटो पे करने के बाद हम ऑटो पुश को कर देते हैं प्रेस। फीड पंप फौरन चल गया, जबकि आरओ पंप का टाइमर लगा हुआ है, ये 8 सेकंड से 10 सेकंड के बाद चलेगा। जैसे ही आरओ पंप चलता है उसके बाद प्रेशर की तरफ। इस टाइम हमारे पास प्रेशर है 0 से 50 के दरमियान। हमने इसको 150 से 160 के दरमियान करना है। प्रेशर को ऊपर लेके जाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मेन कंट्रोल वाल्व का। प्रेशर वाल्व भी कहा जाता है और मेन कंट्रोल वाल्व भी। अब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, हमारा प्रेशर ऊपर जाना शुरू हो गया। इसी तरह आराम आराम से घुमा के हम इसको ले जाएंगे 150 160 के राउंड। प्रेशर हमारा इक्वल आ गया और हमारे पास साथ ही टीडीएस आना शुरू हो गया। अभी ये डमी बता रहा है जहाँ से हम टीडीएस शुरू हुआ है हमारा, करते करते ये आ जाएगा आपके पास 50 60 40 के राउंड अबाउट। फिर इसमें हम मिनट डाल के इसका जो टीडीएस है वो एक्चुअल करेंगे। अब इसमें मैं आपको बंद करने का तरीका बता देता हूँ, शोर काफ़ी ज़्यादा है तो पार्ट्स के बारे में फिर बात करते हैं। बंद करने के लिए सबसे पहले आपने ऑटो पुश, उसके बाद आरओ पंप भी बंद कर देना है, फीड पंप भी बंद कर देना है और प्रेशर को भी आपने लूज़ कर देना है। प्रेशर लूज़ हम इसलिए करते हैं कि जब हम दोबारा प्लांट चलाएं हमारे प्लांट में किसी किस्म का कोई प्रेशर ना हो या पाइप फटने का खतरा ना हो या पाइप निकलने का खतरा ना हो, इसलिए हम एहतियाती तौर पे प्रेशर को बिल्कुल लूज कर देंगे। उसके बाद हम ये सप्लाई वाल्व भी बंद कर देंगे। अगर ये सप्लाई वाल्व आप बंद नहीं कर रहे तो आपकी रॉ वाटर में मौजूद सारा पानी एक साइकिल के जरिए बाहर निकलता रहेगा और वो सारा पानी आपका वेस्टेज में चला जाएगा, किसी भी काम का नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाते हैं उसके सारे पार्ट और किस तरह कौन सा पार्ट क्या काम कर रहा है वो सारी डिटेल मैं आपको उस वीडियो में बता दूँगा।